आज मैं आपको बच्चों यहाँ पर बताती हूँ उपसर्ग। सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम बच्चों समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा उपसर्ग। आपका ये सीबीएसई बोर्ड एंड जीएसबी बोर्ड दोनों सिलेबस में 9th में है उपसर्ग, और 10th में इसलिए काम आता है क्योंकि हमको जब तक उपसर्ग की जानकारी नहीं होती है बच्चों, हमको समास, अव्यय, भाव समास क्लियर नहीं हो पाता। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो मूल शब्द के पहले जुड़कर, मूल शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बन जाए, नया शब्द बन जाए, मूल शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बन जाए, उसे उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते। कोई शब्द है उसके पहले जुड़कर कोई दूसरा शब्द बन जाए, अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वो हमारा उपसर्ग हो जाता है। जैसे मान लीजिए देश शब्द है, वी जुड़ गया, हो गया हमारा बच्चों विदेश, तो उपसर्ग कहते हैं। इसका याद करने का ट्रिक है, ऊ हमारा बच्चों स्वर है, स्वर पहले आता है, उपसर्ग में पहले लगता है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक याद करने का हमारा ट्रिक है, क्योंकि उपसर्ग एंड प्रत्यय ऐसे होते हैं, प्रत्यय में एक्चुअली बाद में लगता है एंड उपसर्ग में पहले लगता है। तो अभी तो हमें पता रहता है, बाद में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमारा एक ट्रिक है, वो हमारा स्वर है तो स्वर पहले आता है, उपसर्ग में बच्चों पहले लगता है और प्रत्यय में बाद में लगता है। और उपसर्ग बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग। नंबर 2 संस्कृत उपसर्ग, और नंबर 3 पर आता है उर्दू, उर्दू जिसे हम विदेशी या आगत उपसर्ग भी कहते हैं, आगत उपसर्ग, विदेशी आगत उपसर्ग। हमारा उपसर्ग बच्चों 3 प्रकार का होता है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा उपसर्ग किसे कहते हैं। मूल शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बन जाए उसे बच्चों उपसर्ग कहते हैं। इसका याद करने का ट्रिक है, ऊ हमारा बच्चों, जैसे देखिए ऊ हमारा क्या है, देखो स्वर, तो स्वर पहले आता है, स्वर पहले आता है, स्वर पहले आता है, इसलिए उपसर्ग में पहले लगता है। हमारा एक याद करने का ट्रिक है। तो कुछ हम उपसर्ग के उदाहरण बताते हैं कि जो आपको एग्जाम में, जिसके माध्यम से आप पहचानेंगे कि यहाँ पर जो है कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग के उदाहरण जैसे बच्चों आ, अप, अन, प्रति, वी, समझ रहे हैं। जैसे ये सब हमारे क्या है बच्चों उपसर्ग, यथा, स, कु, सु, ये सब बच्चों में इंक्लूड उपसर्ग बता रही हूँ, क्योंकि जो 9th 10th का हमारा उसमें इंक्लूड में ही आएगा। ये तो जो ग्रेजुएशन लेवल करते हैं बच्चे उसमें होता है कि हिंदी का अलग, संस्कृत का अलग, हिंदी से बे, ये सब हमारा बच्चों उपसर्ग है। इसी के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारा बच्चों को, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया अनपढ़, अनपढ़ में आपको उपसर्ग अलग करना है। अगर हमें ये उदाहरण पता रहेगा तो हम बताएंगे यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है बच्चों, अन, क्या है, अन। जैसे मान लीजिए आजीवन, आजीवन, आजीवन में बच्चों यहाँ पर उपसर्ग, जैसे हमने यहाँ पर लिखा अपवाद, यहाँ पर क्या है बच्चों, अप, क्या है, अप। जैसे लिखा प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो अगर आपको उपसर्ग अलग करना है क्या है, प्रति। जैसे हमारा बच्चों प्र भी उपसर्ग होता है, जैसे प्रत्यक्ष लिखा तो हमारा क्या है, प्र। यथाशक्ति,
यहाँ पर बच्चों क्या है, यथा। अगर हमें उपसर्ग के उदाहरण बच्चों पता रहेंगे तो हम उपसर्ग अलग कर पाएंगे। और यहाँ पर जो भी उपसर्ग के उदाहरण यहाँ पर आपको राइट कराया गया है वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th एंड 10th दोनों भी दृष्टि से उसमें वही बताए गए हैं जो आपको एग्जाम में बराबर आते हैं। यथाशक्ति, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों यथासंभव और बोला आपको उपसर्ग अलग करिए। यथा हमारा क्या है बच्चों, उपसर्ग। यथा क्या है, उपसर्ग। प्रतिमा, प्रतिमा, यहाँ प्रति हमारा क्या है बच्चों, उपसर्ग। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये उदाहरण अंडरस्टैंड करना। तो आपको पता चल गया होगा और आप उदाहरण कुछ इतने उदाहरण आप जान जाएंगे, आपको आ भी जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया सपरिवार, तो सपरिवार में बच्चों हमारा स क्या है, उपसर्ग है। कुपुत्र क्या है, कु। जैसे बोलते हैं भाई लड़का बहुत नालायक हो गया, कुपुत्र हो गया, तो उसको कुपुत्र, कु हमारा क्या है बच्चों, उपसर्ग है। तो हमें उपसर्ग की जानकारी के लिए हमें कितने प्रकार के होते हैं और हमें उपसर्ग के उदाहरण बहुत ही मायने रखते हैं, इसलिए हमें बच्चों उपसर्ग के उदाहरण पता होना चाहिए और तभी आप जो है अलग कर पाएंगे। 9th में तो अलग करने को आएगा, 10th में आपको आएगा समास में यूज होगा, क्योंकि अव्यय भाव समास में बच्चों पूर्व पद उपसर्ग रहता है। जब हमें उपसर्ग की जानकारी रहती